एमपी में घटित घटनाओं के ऊपर पूरा देश आक्रोश है। खासकर आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आज झारखंड के रांची शहर में हरमू मैदान के पास स्थित है और यहाँ से बीजेपी कार्यालय घेरने की तैयारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला तूल क्यों पकड़ रहा है। एक आदिवासी के साथ आपने वीडियो में देखा होगा कि आदिवासी एक युवक के साथ पेशाब करने की मामला जोरों पकड़ रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच है रवि खलको जी, जो इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और इस घेराव के लिए मैदान में पहुंचे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। रवि खलको जी, आज एमपी के घटना को लेकर के खासा विरोध है। आप बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ हरमू मैदान में। क्या सोच करके घेरना चाह रहे हैं? देखिए, दरअसल ऐसा है कि जो ये माननीय घटना जो घटी है, अमानवीय घटना, मानव समाज के नाम पर एक जाति विशेष पर मत देखिए, अगर पूरे समाज को लेके चलिए तो इंसान भगवान का सबसे खूबसूरत चीज होता है। उस तरह अगर आप उस तरह का घमंड से चूर हो जाते हैं सत्ता में और नोट पैसा के लाली माने भंडार से आपको नशा से चूर हो जाते हैं, तो इस तरह का घृणित कार्य वही कर सकता है जिनको किसी का डर भय नहीं। आज आप राम को मानते हैं, पूजा करते हैं, इतना शिव का सावन चल रहा है, लेकिन आपका मन वहाँ जल ढालने से धुल नहीं जा रहा भैया। आपका मन कब ढुलेगा? जब बीजेपी का मन तभी साफ होगा, जब नरेंद्र मोदी के मन की बात करने से कार्यकर्ता के मन की मैल जो है साफ नहीं हो रही है। तो मन की बात ना करके नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अपने कार्यकर्ताओं को उपदेश दे, उनके लिए मन की बात दे, उनको साफ करे, उनके पूर्व विचारों को साफ करे और सही विचार दे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक मानव दूसरे मानव पर शोषण ये आता है। ये नहीं कलयुग नहीं, ये महाभटयुग आ गया। और भटयुग में जितना जो झूठ बोल रहा है, जितना जो कुकर्म कर रहा है, जितना अत्याचार कर रहा है, वो आज राजा सीट सिंहासन पे बैठ के दाढ़ी बढ़ा के बाबा जी हो गए। तो यहाँ लगातार उनका जितने भी तरह का कानूनी दायरे में होता है उनको सजा मिल रहा है या फिर उनको शिकंजे में कसा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके कुछ आदिवासी नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको अलग तरीके का सजा होना, ये ढोंग है, ये दिखावा है, उन्हें जस्ट मार देना चाहिए। तो क्या सीरिया बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान? जी नहीं, देखिए, भारतीय कानून व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, जो हमारी भारतीय संविधान के अधिनियम उसके तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको हम नहीं बोल रहे हैं, अगर आप कोई आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया परेश शुक्ला जी, तो उनको तुरंत ले जाके मीडिया को सामने उठा के है ना, सीएम साहब उठा के ले आते हैं। उनके पास उतना टाइम है, देखिए मीडिया कैमरा लगा के उनको उठा के तुरंत घर लेके गंगा जल से स्नान करके। ये फिलहाल अभी तो रूबी लियाकत और कुछ ऐसी देखिए घटना, देखिए आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनका बोटी कर दिया गया, वो अदर कास्ट के लिए। आपके आदिवासी छात्र जो संगठन है इस तरह का विरोध नहीं किया। कहीं न कहीं धार्मिक मजहब से इसको देखा जाना चाहिए क्या? नहीं, हमने देखिए सामाजिक तौर पर कहा जाए तो सब जगह विरोध हुआ, उनके एरिया में विरोध हुआ, हमारे एरिया में भी विरोध हुआ, लेकिन कहीं पर सब जगह आवाज उठा। यहाँ भी होना चाहिए, एमपी में भी इसका विरोध है, आप झारखंड में क्यों कर रहे हैं? देखिए विरोध इसलिए हो रहा है भैया जी, आदिवासी संगठन जो समूह, हम लोग आदिवासी की बात आ रही है, हम अपनी जाति पर नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ मेरे जाति पर आँच हो तो हम आ जाएंगे। इसमें सभी लोगों को अमल करना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए। आज हम पहल करेंगे, कल उसके जाति के लोग भी पहल करेंगे, उसके काम के भी पहल करेंगे। इस तरह से पहल होगा, एक तरफ से कोई तो शुरुआत हो, कहीं से शुरुआत हो। आज हम रांची के मेन हरमू मैदान से शुरू कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मुद्दे आएगी, जो हजारीबाग माँ बहन बेटी के साथ हुआ, यहाँ हरमू में भी कोई काम करने वाली रखी। इस घटना को यूसीसी से जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि आदिवासियों को यूसीसी के माध्यम से उनको प्रताड़ित करने का योजना माना जाए? नहीं, देखिए दोनों अलग मुद्दा है। एक पेशाब करना एमपी में बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा, पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा, वो अलग मुद्दा है। यूसीसी अलग मुद्दा है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो अलग मुद्दा है। इसको एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।
हाँ, इनको इसलिए अटैच किया जा रहा है कि अगर एक चोर पकड़ा जाए तो 10 को दफा उसमें जोड़ दिया जाता है उस चोर पे, उसी तरह का इसमें है। तो आपको कैसा लगता है कि यूसीसी लागू होगा तो हमारा जितना भी आदिवासी अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा? ऐसा तो अभी नहीं है, उसके ऊपर विचार चल रहा है अभी। अब तो वो फिर- विचार आएगा, अभी तो खुल के आया नहीं, अभी तो सिर्फ बात हुई है, उस पर मंथन होगा, विचार आएगा। तो हम लोग का तो पहला नियम रहेगा, भारतीय पहला नागरिकता आदिवासी का है, SC ST एक्ट भी है, ठीक है, उस पर तो छेड़छाड़ नहीं होगा। तो फिर विरोध क्यों? देखिए, विरोध का बहुत सारा सरकार ने समझाने की कोशिश किया कि 5 मामले, जी। जैसे आपका अधिकार हो गया, हाँ, समान अधिकार, हाँ एक अधिकार हो गया, आपका बच्चा गोद लेने का हो गया, वसीयत का हो गया, और तलाक जो शादी का है, इस मामले में समान होगा। आप शादी जिस धर्म से हैं, आपको जैसे मर्जी है वैसे कीजिए। अधिकार पाने का, कानूनन अधिकार पाने का जो जरिया है वो समान होगा, तो इसमें कहाँ गलत है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सर, इसमें जो बीजेपी का कथनी और करनी में बिल्कुल अलग है। वो कहती है, वो अलग करती है, इसी का डर है लोगों को। नहीं तो ये तो लिखित में नहीं सर, लिखित में आप लिखित में करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ समाज है जो लोग हैं, सबको समान नागरिकता किस आधार पर होगा? हमारे ST SC के देखिए, आप अपने आदिवासी समाज में महिलाओं का अधिकार है जी, घर में लेने का, अधिकार, लेकिन लीगल में नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन अब लीगल हो जाएगा। हाँ। तो आप पहले से अधिकार दिए हुए, तो आप लिखित में अगर अधिकार आपको मिल रहा था, कहाँ परेशानी? देखिए, हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं का जो हमारा संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, जैसे कुंवारी है तो अधिकार है, उसके जैसे उसका मैरिज हो जाता है तो हम लोग का अधिकार से जो उनको शादी ब्याह खर्च होता है चला जाता है, उस पर पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार खत्म हो जाता है। अब ये केस आया भी था, ठीक है, पिंकी तिर्की करके, जो पूनम तिर्की, पिंकी तिर्की और मांझी का, जो जिनका पैतृक संपत्ति में हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन हुआ, तो वैसा अब जो ही कर देगा तो उसके बाद तो अब हम जनरलाइज हो जाएगा। आपको क्या लगता है, महिलाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मगर हम लोग का आदिवासी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तो वंशावल, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ। आप जैसे पहले हो रहा था, आप वही चाह रहे हैं, तो ये कैसे होगा? नियम तो चेंज होते रहने देखिए, इसको कोई नहीं रोक सकता है सर। मीडिया के माध्यम से मैं भी यही जानता हूँ और समझ रहा हूँ कि आज जो भी कर रहे हैं, जो भी सरकार कर रही है, उनका दो भाग होता है, एक अच्छा है एक बुरा होता है। किसी के लिए दुख होगा, किसी के लिए सुख होगा। अगर अच्छा के लिए हो, समाज के लिए हो, औरत मर्द एक समान देखा जा रहा है। आज महिलाएं भी उसी भागीदारी है जितना पुरुष के कार्य। अगर दो इस तरह का अगर है अधिकार आएगा तो सिस्टम एक तरह से बहुत ही कहीं के गिचपचा जाएगा। नहीं, अभी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये नियम है कि महिलाओं का भी अधिकार नहीं है पैतृक संपत्ति पे, लेकिन ये कानून आने के बाद बहुत उसमें उनका अधिकार हो जाएगा, तो उन्हीं से कुछ कोई आपत्ति नहीं है। भैया जी, बहुत दिक्कत आ जाएगा महिलाएं जब अधिकार के लिए आएगी। नहीं तो आप बताइए, आप महिलाएं का एक बार आप महिलाओं का विकास नहीं चाहते, महिला का फूल विकास देखिए, जब उनको अधिकार मिलना चाहिए तो फिर इसका विरोध क्यों? देखिए, विरोध हमने उस तरह से नहीं किया है, अभी तो आया भी नहीं बजट, मतलब अभी संशोधन की आया भी नहीं, अभी तक बोर्ड में नहीं आया है, बैठक में नहीं लाया गया है, ओपन नहीं किया गया। बोर्ड में आने से पहले सरकार समझा चुकी है ये 5 बातों में। देखिए, उनका बोलना नहीं, जब तक लिखित प्रमाणित नहीं हो, पढ़ा नहीं जा सकता उसको, जब तक आप लिखित नहीं शो करेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उस विचार को ठीक ही रखिए तो ठीक है। फिलहाल अभी ये धरना किस मोड में जाएगा? देखिए, धरना तो पूरे प्रखंड में, पूरे गांव में, जिले जिले में जाएगा ही। देखा, आदिवासी हमारा झारखंड बाउल एरिया है, ठीक है। आपने उस व्यक्ति को पेशाब करते हुए देखा होगा वीडियो जी, वो नशे के हालत में सिगरेट पान होता। क्या आदिवासियों में धूम्रपान और नशा का विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह जागरूकता फैलाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस पर ना होकर के आप जागरूक करने में ज्यादा समय क्यों नहीं देते? देखिए सर, ये जो घटना हो गई उसके बाद लोगों पर ज्यादा तो ज्यादा ये जाएगा ही हम लोग को जागरूक करने का। और मेरे तरफ से यही आग्रह रहेगा कि हमारे माताएं बहनें बच्चे जो भी हैं नशा की ओर जा रहे हैं, उन लोग से आग्रह है कि नशा पान से दूर रहें। नशा इंसान का दिमागी मानसिक संतुलन सब पारिवारिक घर घरेलू गृहस्थी जीवन सब बर्बाद करके रख दे रहा है, जिसके कारण आज जो नशा में जो हादसा भी हुआ है
तो इस तरह हर समाज में भी आज जो वीडियो हो गया, मोबाइल हो गया, घर घर हाथे हाथ मोबाइल हो गया, तो लोग इस सबको शो कर दिखा रहा है। तो दूसरा समाज, आज हम लोग समाज में जाने कैसे, एमपी में क्या होता है हमको क्या पता था, हम क्यों चिल्लाते नहीं कि एमपी में हुआ घटना जो कि जिसको दिखाया गया वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शो हो गया, इसी कारण ये सब ज्यादा बवाल हो गया। तो अभी रवि जी से हमारी बातचीत हुई, आपने सुना कि अभी यूसीसी लागू हुआ नहीं है और इन्होंने भी बताया कि अभी यूसीसी लागू हुआ नहीं है, हम भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आने के बाद इसमें क्या मोड़ लेता है उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एमपी में घटित घटना के आधार पर लोगों को जागरूक करेंगे और इस तरह के जो मामले हैं वो लोग ना करें और आगे ऐसी जागरूकता फैले। शिक्षा के ऊपर उनका बात हो, उनका रोजगार पर बात हो, उनका अधिकार के बात पर हो, ये सारी मुद्दों को लेकर ये जाएंगे और जागरूक करेंगे आदिवासी समुदाय के लोग या अन्य लोगों को, जिससे उनका समाज को फायदा मिल सके। आगे इस तरह के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 365 के साथ।